गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर है इनको आपने किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखेंगे m इंटू 10⁻n की फॉर्म में, वेयर m इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है? जो m होगा आपका वो क्या होगा? 1 और 1 से ग्रेटर होगा, बट लेस किससे होगा? आपका 10 से होगा। और जो सेकंड कंडीशन है वो किस पर है? आपकी n पर है। n होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बोथ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। और जो m होगा वो कहाँ होगा? आपका 1 और 1 से ग्रेटर होगा, बट लेस किससे होगा? 10 से होगा। यानी आपने इन कंडीशन का ध्यान रखते हुए इनको क्या करना है? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो जो आपके पास फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या? आपका 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी आपने देखा कि आपके पास जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट्स है? 13 डिजिट्स है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले डेसिमल को रिमूव किया अपोन में, यानी डेसिमल के बाद जितने आपके क्या होंगे यहाँ पर डिजिट्स होंगे उतने क्या आएंगे? आपके 0 आएंगे। तो 10⁻13। क्योंकि अगर आपके पास 10 के बाद 13 जीरो होंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1 के बाद 13 जीरो होंगे तो आप क्या लिखेंगे? 10⁻13। अगर आपके पास 1 के बाद 3 जीरो है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 10⁻3, यानी जितने उसके साथ जीरो जो उसकी पावर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 85/10⁻13। अब जो आपका 85 होगा वो कहाँ है? 1 और 10 के बीच में नहीं, क्योंकि m की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 और 1 से ग्रेटर होगी, बट लेस किससे होगी? 10 से होगी। तो यहाँ पर 85 तो आपका 10 से ग्रेटर होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आपके पास जो 85 है उसको आपने इस कैटेगरी में लेकर आना है। तो आप क्या लिखेंगे? इसको 85 अपॉन, जब हमने इसको 85 को 8.5 लिख देंगे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे? 10 इंटू 10⁻12, क्योंकि जो नीचे आपका 13 उसको आपने ब्रेक कर दिया 10 इंटू 10⁻12 में। अब 85 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपका? 8.5 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि जो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है नीचे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो आपके पास इस नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? 8.5 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराए, क्योंकि जो m है वो क्या आपका 10 से लेस है और 1 से ग्रेटर है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ये 1 से ग्रेटर और 10 से क्या है? लेस है, और आपका n क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेम टाइप से आपके पास जो सेकंड पार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? आपकी 14 डिजिट्स है। तो आपका क्या आएगा? 942/10⁻14। अब आपने इस नंबर को क्या करना है? 10 से लेस लेकर आना है, क्योंकि आपके पास ये नंबर ये क्या है? 942, और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो किस फॉर्म में लेकर आना है आपको? 1 और 1 से ग्रेटर होगा, बट लेस किससे होगा? 10 से होगा। तो अगर 10 से लेस लेकर आना है तो आपने इस नंबर में डेसिमल यहाँ लगाना है 9.42। तो आप इस नंबर को लिखेंगे 9.942 डिवाइडेड बाई 10⁻² इंटू 10⁻12। जो 14 पावर उसको हमने ब्रेक किया 2 एंड 12 में। 2 में क्यों किया? क्योंकि आपने डिवाइड में 100 लेकर आना है, 2 डिजिट्स को छोड़कर आपने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 942 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻12। अब जब 942 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट से आप 2 डिजिट को छोड़कर क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे, इनटू जो 10⁻12 है, नीचे आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस नंबर की क्या होगी? आपकी स्टैंडर्ड
फॉर्म होगी। क्या होगी इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपके पास नंबर है थर्ड कि आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 612 के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या है 13 है। तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो 602 इंटू 10⁻13। बट आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी क्योंकि आपका जो ये m है ये क्या है आपका 10 से ग्रेटर है। इस नंबर को आपने क्या करना है 10 से लेस लेकर आना है। तो आप इस नंबर को क्या करेंगे 602 इंटू 10⁻13। अब इस नंबर को हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया क्योंकि 6.02 हो जाएगा फिर ये। तो 100 से डिवाइड किया तो हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻13 इंटू 100 को आप क्या लिखेंगे 10⁻2। 6.02 इंटू जब आपके पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी 10⁻15। तो ये क्या है आपकी इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास फोर्थ पार्ट है आपका वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो क्या है 11 है। तो आप क्या लिखेंगे 837 डिवाइडेड बाई 10⁻11। अब आपके पास 837 है वो क्या है 10 से ग्रेटर है। अब 10 से ग्रेटर है तो आपने उसको 10 से लेस लेकर आना है। तो लेस ले आएंगे तो आप कहाँ पर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे 8.37 यानी आपने राइट से 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पर 837 जो 10⁻11 इसको आपने ब्रेक किया कि आपको 10⁻2 तो यहाँ चाहिए। तो आपके पास बच गया 10⁻9। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8.37 इंटू 10⁻⁻9 क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा ऊपर जाकर आपका। तो ये क्या है इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लास्ट जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट उसमें देखेंगे अब आप 1 2 3 4 5 6 7 3186 इंटू 10⁻7 ये आपके पास नंबर है। इस नंबर को आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है जो आपका ये 3186 है ये कहाँ लाई करना चाहिए आपका लेस होना चाहिए किससे 10 से। तो 10 से लेस कराने के लिए आप डेसिमल यहाँ लगाएंगे। तो हमने क्या कहा आपको यहाँ पर आपने कहा कि 3186 आपने डेसिमल लगाना है 3.186 यहाँ पर लगाना है। तो पीछे डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 3 डिजिट्स को छोड़कर आपने डेसिमल लगाना है। तो आपने डिवाइड करना है 1000 से इंटू 10⁻7। अब 1000 से आपने डिवाइड किया है तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 3.8186 इंटू 10⁻, बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इस नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी 3.186 इंटू 10⁻10। ये क्या है इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, आपको इन्होंने किन में लिखना है यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यानी सिंपल जो आपके पास आपने पहले वाले क्वेश्चन में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया था, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है और आपको लिखना है किसमें यूजुअल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में आपने लिखना है इनको। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट है 3.02 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको आप क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे।
अब आपके पास जो डेसिमल है इसको आप रिमूव कर दीजिए। 302 अपॉन क्या आएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि आपने पावर को क्या किया यहाँ पर, सॉरी डेसिमल को क्या किया, रिमूव किया, तो आपका क्या आएगा डिवाइड बाई 100। अब आपको क्या करना है 302, ये क्या आपके पास 10⁻² इंटू 10⁻⁶। अब आपके पास इसका मीन्स क्या है 302 अपॉन 10⁸। अब 10⁸ का मीन्स क्या है आपके डिवाइड में क्या है 1 के बाद 8 जीरोज है। अब 8 जीरोज है तो कहीं ना कहीं आपको राइट से 8 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो आपके पास जो यूजुअल फॉर्म होगी वो क्या होगी 302, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 0, यानी 0.00000302, ये क्या आपकी इस नंबर की यूजुअल फॉर्म है। सेम टाइप से आप इसके सेकंड पार्ट को देखिए, 4.5 इंटू 10⁴। आपने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको डेसिमल को रिमूव करना है 45 अपॉन 10। अब आपके पास जो 10⁴ इसको आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो जो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 45000, यानी 45,000। नेक्स्ट जो नंबर आपके पास जो थर्ड पार्ट आपका 3 इंटू 10⁻⁻8, तो आपके पास क्या आएगा 3 अपॉन जो नेगेटिव एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव करेंगे आप, तो आपके पास क्या है 10⁸, कहीं ना कहीं इसका मीन्स आपके पास कि 1 के बाद आपके कितने जीरोज हैं 8 जीरोज है, यानी 10 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 8 जीरोज आएंगे। अब 8 जीरोज आएंगे तो आपके पास ऊपर 3 है, पीछे से राइट से आप 8 डिजिट्स को छोड़कर क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपकी क्या हो गई इस नंबर की यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास 1.0001, 1.0001 इंटू 10⁹। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा आपका 1000, यानी आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 10,000, क्योंकि आपके पास जो डेसिमल है उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है 4 है, तो 4 आपके जीरोज आएंगे इंटू 10⁹। आपको क्या करना है 10001 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू, अब 10⁹ है उसको आप क्या करेंगे 1 के बाद 9 जीरो आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 जीरो से आपकी 4 जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा 10001, और उसके बाद आपकी जो ये 5 जीरोज बची हुई ये इनके साथ आएगी, तो ये नंबर की क्या है आपके यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट जो पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट 5.8 इंटू 10⁻12। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 58 अपॉन 10 इंटू 10⁻12। आपको क्या करना है, एक जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा 58 इंटू 10⁻11। अब आप लिखेंगे तो क्या आएगा 58, अब आपके पास 10⁻11 का जो मीन्स है वो क्या है 11 जीरो आएगी आपकी इनके बाद, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये नंबर की क्या होगी आपके नंबर की यूजुअल फॉर्म होगी, क्या होगी यूजुअल फॉर्म होगी। लास्ट पार्ट को देखिए, आपके पास जो सिक्स्थ पार्ट है 3.61492 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। जब आप इस नंबर को क्या लिखेंगे यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट
पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 361,492 अपॉन, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स है तो क्या आएंगे 5 जीरो जाएंगे इंटू 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ का मीन्स क्या है आपके पास 1 के बाद आपकी कितनी जीरो आएगी 6 जीरो आएगी। जो 10⁻⁶ है उसको आपने किस में लिखा 1 आफ्टर 2 6 0। 5 जीरो से आपकी 5 जीरो कैंसिल, तो जो आपके पास नंबर की जो आपकी यूजुअल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी 361,492 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स थे उनके आपने किस में एक्सप्रेस किया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर आपने किस में किया जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने किस में किया यूजुअल फॉर्म में। बाकी जो आपके रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बच गए उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन